हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फ्लोटिंग कॉलम। फ्लोटिंग कॉलम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और हमें क्या ज़रूरत है, व्हाई डू वी नीड फ्लोटिंग कॉलम, और आईएस कोड क्या बोलता है फ्लोटिंग कॉलम के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपने कई जगह रोड पे ट्रैवल करते टाइम या कंस्ट्रक्शन के काम में देखा होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर में एक कॉलम रहता है जो ट्रांसफर स्लैब से ट्रांसफर स्लैब रहता है और बीम टू बीम रहता है। वो उसका कोई बेसलेस रहता है, जस्ट लाइक स्टब कॉलम। अब मैं आपको पहले डेफिनेशन से समझाता हूँ। फ्लोटिंग कॉलम, ए कॉलम दैट इज फ्लोटिंग ऑन अ बीम और अ ट्रांसफर स्लैब। एक कॉलम है जो फ्लोट कर रहा है बीम पे या फिर ट्रांसफर स्लैब पे, इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग कॉलम। आसान शब्दों में, दैट मीन्स अ फ्लोटिंग कॉलम इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम अ फुटिंग। जैसे कि फ्लोटिंग कॉलम, जैसे कि नॉर्मल कॉलम क्या रहता है, फुटिंग से शुरू होता है, लेकिन फ्लोटिंग कॉलम और स्टब कॉलम दोनों बेसलेस रहते हैं। उनका कोई फुटिंग से कुछ लेना देना नहीं रहता, वो बीम टू बीम रहते हैं या स्लैब टू स्लैब रहते हैं। लेकिन स्टब कॉलम खाली स्लैब बीम टू बीम रहता है, स्लैब टू स्लैब नहीं रहता है। अब मैं आपको एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। इट सेटिस्फाइज द आर्किटेक्चरल नेसेसिटीज ऑफ अ स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर की जो ज़रूरत है ना, उसको पूरा करता है ये फ्लोटिंग कॉलम। दे आर बेनिफिशियल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्ट स्टोरीज। सॉफ्ट स्टोरीज वो कंस्ट्रक्शन होता है जिसका फर्स्ट फ्लोर के ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है और स्टिफनेस लेस रहती है एज कंपेयर टू अदर स्टोरी। यानी कि कोई 3-4 माले का है, उसके जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी और स्टिफनेस एकदम लेस रहेगी एज कंपेयर टू अदर फ्लोर। जैसे 2-3 माले के कंपेयर में देखेंगे तो ये बेनिफिशियल रहता है सॉफ्ट स्टोरीज में। द रूम कैन बी सेपरेटेड एंड सम पार्ट कैन बी इंक्रीज विथआउट एक्सटेंडिंग द एंटायर एरिया। फ्लोटिंग कॉलम की वजह से रूम बड़ा कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं विदाउट एक्सटेंडिंग, कोई एरिया बिना बढ़ाए। यानी कि आपकी स्लैब को बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है, आपका कई जगह एरिया बढ़ा देता है। द प्लान ऑन द इंडिविजुअल फ्लोर्स कैन बी रेंज्ड। रेंज मतलब मेरे से लेके ये बोर्ड के बीच में जितना भी रेंज आ रहा है ना, ये सब कवर कर रहा है। तो प्लान ऑन द इंडिविजुअल फ्लोर्स, तो एक प्लान है एक फ्लोर का, फ्लोटिंग कॉलम पूरा कवर कर लेता है। यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक पूरा कवर कर लेता है फ्लोटिंग कॉलम। अभी हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इट सफर्स फ्रॉम एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में ये बहुत बुरी तरह सफ़र करता है एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल कॉलम दे रहे हो जो ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहे सब स्ट्रक्चर से। बीम सपोर्टेड बाय दिस कॉलम्स में एक्सपीरियंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर बेंडिंग एंड टॉर्जन। ये कॉलम जिस बीम पर सपोर्ट है, लार्ज अमाउंट वहाँ पर हमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्जन ये देखने को मिलता है। शेयर फोर्स आपको पता होगा, आप फोटो देख लो समझ जाओगे। एज स्टेटेड अबाउट इट अट्रैक्ट्स द एक्सटेंसिव फोर्स। आपने पढ़ा ये क्या लिखा है, वही बात है यहाँ भी, बस ये एक्सटेंसिव फोर्स बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलम, जैसे कि शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्जन। इट इंक्रीज स्टोरी डिस्प्लेसमेंट इन बिल्डिंग्स। समझ गए आप। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई डू वी नीड फ्लोटिंग कॉलम। दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नीड एम्पल ऑफ पार्किंग और ओपन स्पेस बिलो। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपने देखा होगा कार पार्किंग नहीं रहती है, आउटसाइड बिल्डिंग के आउटसाइड करना पड़ता है। तो एम्पल मतलब इनफ या फिर लार्ज अमाउंट में एरिया चाहिए पार्किंग के लिए। तो फ्लोटिंग कॉलम जब नहीं रहेगा ना तो अपना आप एरिया बढ़ जाएगा। नॉर्मल कॉलम क्या होता है, कॉलम से कॉलम रहता है, एक गाड़ी पार हो जाती है, कॉलम कॉलम। अगर फ्लोटिंग कॉलम नहीं रहेगा तो यहीं पर 4 गाड़ी। फ्लोटिंग कॉलम से ये इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। In multi-story residential building, to accommodate for the number of parking place and the turning radius, some of the column from the floors above create a problem. मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो रहती है उसमें नंबर ऑफ पार्किंग प्लेस रहती है, जो टर्निंग टाइम पे ना रेडियस में कॉलम की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कौन से कॉलम, जो बिलो सबस्ट्रक्चर है, सबस्ट्रक्चर के अंदर से आए वो, मतलब यानी कि जो फुटिंग से शुरू हुए, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। पार्क कई बार आपने देखा होगा बिल्डिंग में गाड़ी नहीं घूम पा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से होती है। इन दिस केस दिस कॉलम आर डिजाइन एज फ्लोटिंग कॉलम। ये केस में ये कॉलम डिजाइन किया गया है फ्लोटिंग कॉलम। मतलब आप समझ के, इसका जो मेन जो रीज़न है ना, एम्पल ऑफ पार्किंग इससे मिल जाती है, और दूसरा ये जो टर्निंग के टाइम पे कॉलम जो डिस्टर्ब करता है, मतलब तकलीफ देता है, वो दूर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एज पर न्यू आईएस कोड 1893 क्या बोलता है हमारे फ्लोटिंग कॉलम के बारे में।
ये फ्लोटिंग कॉलम का कॉन्सेप्ट सिविल इंजीनियर ने नहीं लेकर आया है, ये लेकर आया है आर्किटेक्चर ने। जैसे कि आपको पता है बीम और कॉलम का काम क्या है, ये वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि बीम और कॉलम का क्या है, लोड ट्रांसफ़र करना आरसीसी स्ट्रक्चर में, लेकिन ये कॉलम क्या कर रहा है, जबकि लोड बढ़ा रहा है, तो इसलिए कॉलम का काम नहीं है लोड ट्रांसफ़र करना। इट इज़ नॉट सेफ, रेनफोर्समेंट बढ़ा देगा। आप सोचोगे फुटिंग से नहीं है ये कॉलम, खाली स्लैब टू स्लैब है तो रेनफोर्समेंट कम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्लैब है, स्लैब में आपको रेनफोर्समेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लोटिंग कॉलम लगा हुआ है जो कि नीचे, जिसका सपोर्ट नीचे नहीं जा रहा है, स्लैब पे आ रहा है, तो उसमें बीम में भी सलिया ज़्यादा जाएगा, स्लैब में भी ज़्यादा जाएगा, तो ये उल्टा आपका सलिया बढ़ा देगा। और तो और IS कोड 1893 में भी साफ क्लियरली मना कर दिया गया है। अभी जो 1893 है, जो IS कोड आया लास्ट 2016 और समथिंग 2019 में आया, या IS कोड 19 में आया, उसमें साफ साफ मना कर दिया है कि फ्लोटिंग कॉलम बिल्कुल भी नहीं देना है। स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉट सेफ, ये आपके सलिया बढ़ा देगा, ये बहुत मतलब बिल्डिंग कोलैप्स करने का कहीं ना कहीं ये भी रीज़न बन सकता है। इसलिए मेरी भी मानो तो फ्लोटिंग कॉलम मत दो। ये एस्थेटिक व्यू देता है आर्किटेक्चर को, लेकिन ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।